ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो हम श्रीमद् भागवतम का पहला स्कंद 11वां अध्याय कंटिन्यू कर रहे हैं। भगवान कृष्ण कैसे द्वारका में प्रवेश करते हैं। अब तक हमने क्या देखा? टिल 15 श्लोकास। कोई बताना चाहेगा? वी आर डूइंग फ्रॉम टेक्स्ट नंबर 16, बट यहाँ तक हमने क्या देखा? भगवान कृष्ण द्वारका में आते ही क्या करते हैं? शंख बजाते हैं। तो शंख का आवाज़ सुन के द्वारका के सदस्यों में क्या होता है? आनंद। और उसके बाद भाग के आते हैं, है कि नहीं? दैट्स द नेक्स्ट थिंग। और कृष्ण का शंख किसकी तरह है? हंस की तरह, हंस की तरह। और कृष्ण का मुख कमल, कृष्ण का जो मुख है कमल की तरह लगता है। ठीक है। उसके बाद हमने देखा जब भगवान कृष्ण आ रहे हैं, सब द्वारका के सदस्य आते हैं, क्या लेके आते हैं? कृष्ण भगवान को एक बेट, कुछ ना कुछ अर्पण करने के लिए, छोटा हो बड़ा हो। और इसकी तुलना किस प्रकार हुई है? ये सब बेट जब लेके आता है सूर्य भगवान कृष्ण को, हाउ इट इज़ कंपेयर्ड टू? मैंने थोड़ा उत्तर दे ही दिया था। हाँ, सूर्य के सामने दिया दिखाना, उसके समान है। कृष्ण सूर्य की तरह है। कृष्ण आत्मा राम पूर्ण काम। कृष्ण भगवान तो उनके पास सब कुछ है, फिर भी भगवान कृष्ण को बेट अर्पण कर रहे हैं। हाँ, और अपने टूटे हुए शब्द में, जैसे छोटा बच्चा अपने माता पिता को संबोधित करता है, उस प्रकार से संबोधित करते हैं। और उसके बाद हमने देखा ये द्वारका के सब सदस्य कृष्ण का गुणगान करते हैं। एनी वर्स यू ऑल रिमेंबर? हाउ डू दे ग्लोरीफाई कृष्णा? कैसे कृष्ण का गुणगान करते हैं? हाँ, हम सब अनाथ हैं, अभी आप आए हो, हम सब सनाथ बन गए हैं, वी हैव गॉट अ प्रोटेक्टर बैक। एनीथिंग एल्स? हाँ, कैसे ग्लोरीफाई करते हैं? प्रश्न पूछना इंपॉर्टेंट है। हाँ, कृष्ण को कैसे ग्लोरीफाई करते हैं? हाउ डू दे ग्लोरीफाई कृष्णा? एनीथिंग यू रिमेंबर? थिंक अबाउट इट। हाँ, आप सृष्टि करता हो और क्या हो कृष्ण? व्हाट एल्स? हाउ एल्स दे ग्लोरीफाई कृष्णा? हाँ, यू आर आवर मदर, यू आर आवर फादर, यू आर आवर वेल विशर, यू आर आवर गुरु। हाँ, सब देवता विरिंच वैरिंच सुरेंद्र वंदितम। ब्रह्मा जी, शौनक आदि ऋषि, सनत कुमार, इंद्र, सब आपकी पूजा करते हैं। व्हाट एल्स? हाउ डू दे एक्सप्रेस देयर इमोशंस? हाँ, आप पति, यू आर आवर मास्टर, यस, यू आर आवर हस्बैंड, यू आर आवर मास्टर, यस। व्हाट एल्स? हाँ, तो हमारा इतना बड़ा भाग्य है कि हमको आपका दर्शन हो रहा है। आप स्वर्ग भी नहीं जाते, इवन दी डेमिगॉड्स डोंट गेट योर दर्शन। तो हमारा इतना बड़ा भाग्य है कि आप आए हो। हाँ, सो वी आर फॉर्चुनेट दैट हम आपको देख पा रहे हैं, क्योंकि बिना आपके दर्शन के हमारे आँख बेकार है। व्हाट एग्जाम्पल दे गिव?
सन एंड आईज। सूर्य के बिना आंख कुछ फायदा ही नहीं, आंख देख नहीं पाएगा। कृष्णा आप सूर्य की तरह हो, आपके बिना हम कैसा जिंदा रह सकते हैं? लाइक दैट दे ग्लोरीफाई कृष्णा। एनीथिंग एल्स यू रिमेंबर दिस सेक्शन? लाइक दिस दे आर ग्लोरीफाइंग कृष्णा। और उसके बाद वर्णन है कि कैसे कृष्ण भगवान इन सबका जो शब्द है, प्रार्थना है, स्वीकार करते हैं, मुस्कुराते हैं और भगवान कृष्ण एंट्री करते हैं। उसके बाद हमने द्वारका का सुंदरता देखा। द्वारका में क्या है? नेचुरल ब्यूटी। द्वारका का नेचुरल ब्यूटी क्या है? बगीचे, जहाँ पे कमल है, बहुत सुंदर तालाब इत्यादि लगता है। सो प्रॉपर मेंशन अबाउट नेचुरल गिफ्ट्स। और कृष्ण के स्वागत में अलग अलग तोरण, नेचुरल चीज़ का प्रयोग किया है। सो लाइक दिस कृष्णा इज स्लोली एंटरिंग इनटू द्वारका। सो नाउ वी विल रीड टेक्स्ट 16 and 17. निशम्य प्रेष्णम आयन्तं वसुदेवो महामना अक्रूरश्चोग्रसेनश्च रामश्चाद्भुतविक्रमः प्रद्युम्नश्चारुदेशनश्च सांबो जाम्बवती सुत प्रहर्ष वेगो चलिषिता शयनासन भोजना। On hearing that the most dear Krishna was approaching Dwarka, magnanimous Vasudev, Akrura, Ugrasen, Balaram, the superhumanly powerful, Pradyumna, Charudeshan, Samba, the son of Jambavati, all extremely happy, abandoned resting, sitting and dining. जब भगवान कृष्ण आ रहे थे ये सब लोग कुछ ना कुछ कर रहे हैं, क्योंकि कृष्ण का एंट्री ऐसा नहीं कि कृष्ण उन्होंने हसनापुर से एक चिट्ठी भेज दिया मैं आ रहा हूँ। नो, कृष्णा जस्ट एंटर्ड, है कि नहीं? किसी को चेक करना है तो सडनली पहुँच जाओ, इसको बोलते हैं अतिथि, बिना इन्विटेशन के, है कि नहीं? तो कृष्ण अपने घर में अतिथि के रूप में आए, सडनली कृष्णा सेंटर्ड। और ये सब लोग, कोई सो रहा था, कोई खा रहा था, बट as soon as they heard that Krishna has come, निशम्य प्रेष्टम आयंतम, आयंतम is to come, प्रेष्टम is dearmost। जब उन्होंने सुना कि कृष्ण आए हैं, उनके जो सबसे प्रिय हैं, बहुत खुश हो गए और उन्होंने जो भी वो कर रहे थे छोड़ दिया। सर्वधर्मान परित्यज्य, they just gave up everything and ran towards Krishna। कौन कौन आए? वसुदेव, अक्रूर, उग्रसेन, बलराम, प्रद्युम्न, चारुदेशन, सांबा, सब लोग भाग के आते हैं। सम नेम्स मेंशन्ड हियर। तो प्रभुपाद गिव्स अ लॉन्ग परपोर्ट। प्रभुपाद एक एक नाम लेके उनके बारे में थोड़ा बहुत इतिहास बताते हैं, ठीक है? वसुदेव, वसुदेव कौन है? सुरसेन महाराज के लड़के और देवकी के पति, भगवान कृष्ण के पिता। सो सन ऑफ सुरसेन महाराज, हस्बैंड ऑफ देवकी एंड फादर ऑफ कृष्णा। ये इंट्रोडक्शन बस इसे क्या और इंट्रोडक्शन चाहिए? इतना ही नहीं, ब्रदर ऑफ कुंती समाप्त नहीं होता, राइट? फादर ऑफ सुभद्रा, माय गॉड व्हाट एन इंट्रोडक्शन यार। जस्ट लेट्स रीड दिस अगेन। वसुदेव, सुरसेन महाराज के लड़के, देवकी के पति, कृष्ण के पिता, कुंती के भाई, सुभद्रा के पिता। इतना ही नहीं, बलराम के भी पिता, फादर ऑफ बलराम ऑल्सो, राइट? पावरफुल पर्सनालिटी। सो प्रॉपर राइट्स हियर। सुभद्रा का शादी किससे होता है? अर्जुन। तो देवकी और कुंती और वसुदेव ब्रदर सिस्टर। वसुदेव की लड़की सुभद्रा, कुंती का लड़का अर्जुन। अर्जुन और सुभद्रा का विवाह। सो इन वन सेंस बोथ आर कजन्स। तो प्रॉपर बता रहे हैं, इन सम पार्ट्स ऑफ इंडिया इट स्टिल हैपन्स, लाइक इन साउथ इंडिया दिस सिस्टम इज स्टिल प्रिवेलेंट, लाइक फार कजन्स गेट मैरिड। तो कजन्स, भगवान कृष्ण का भी, कृष्णा वॉज मैरिड टू मित्रविंदा, वन और टू ऑफ हिज वाइफ्स दे वर ऑल्सो हिज कजन्स। सो दैट्स व्हाट प्रॉपर मेंशन्स हियर, द सिस्टम इज स्टिल करंटली प्रिवेलेंट। वसुदेव जो थे
उग्रसेन महाराज के अपॉइंटेड मिनिस्टर। उग्रसेन महाराज और देवक, सो दिस इज हिस्ट्री, उग्रसेन एंड देवक देवर ब्रदर्स, ठीक है। उग्रसेन का लड़का कंस और देवक महाराज की लड़की देवकी, राइट। सो कंस एंड देवकी दे वर लाइक कजन ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, ठीक है। तो कंस जो था वसुदेव का ब्रदर इन लॉ लगता है। सो बेसिकली हम सब जानते हैं जब वसुदेव और देवकी का विवाह होता है तो, और कंस ये रथ को चला रहा है, उस समय आकाशवाणी होती है कि ये देवकी का 8वां पुत्र इसका वध का कारण बनेगा। तो उसके बाद कंस जो है इन पे बहुत अत्याचार करते हैं। उसके बाद जो है प्रभुपाद बता रहे हैं, बाय द विल ऑफ कृष्णा ऑल ऑफ कंसास प्लान वॉज फॉइल्ड। भगवान कृष्ण का फाइनली जन्म हो ही जाता है। जब पांडव का अलग अलग प्यूरिफिकेशन संस्कार हो रहा था, वसुदेव जी वहाँ पे उपस्थित थे। तो एक बार उन्होंने अपने कुल पुरोहित कश्यप को शतशृंग पर्वत में भेजा था कुछ रिचुअल, कुछ कार्य करने के लिए। जब भगवान कृष्ण का जन्म होता है कंस के कारागृह में, वसुदेव जी कृष्ण को कहाँ लेके जाते हैं? कृष्ण के कहने पे गोकुल लेके जाते हैं। और वहाँ पे वसुदेव की और एक पत्नी भी थी, रोहिणी, जिन्होंने ऑलरेडी बलराम जी को जन्म दिया था। सो इन वन सेंस कृष्णा's foster father and mother is नंद महाराज एंड यशोदा। सो लाइक दिस प्रॉपर राइट्स अबाउट वसुदेव। जब कृष्ण का, वसुदेव का जो तिरुभाव है कृष्ण भगवान के बाद होता है। कृष्ण भगवान का तिरुभाव वसुदेव के पहले हो गया। जब वसुदेव जी अपना शरीर त्यागते हैं, उनका अंतिम क्रिया कौन करता है? अर्जुना डज द फ्यूनरल राइट्स ऑफ वसुदेव। वसुदेव जी का अंतिम क्रिया अर्जुन करते हैं। दिस इज अ लिटिल अबाउट वसुदेव, ठीक है। कोई बताना चाहेगा वसुदेव के बारे में? फिर से कोई बताएगा वसुदेव के बारे में बिना देख के? 2-3 पॉइंट्स अबाउट वसुदेव। यस मदर जी। कृष्ण के पिता, एवरीवन विल टेल 1-1। एनीथिंग एल्स? हाँ, हस्बैंड ऑफ देवकी। सेकंड, थर्ड, फादर ऑफ सुभद्रा। बाद में हाँ क्या? अंकल ऑफ अर्जुन। माता जी अगले लेवल पे चली गई। प्रभुपाद के परपट के परपट देखिए। व्हाट डिड यू से? अंकल ऑफ अर्जुन के चाचा। अंकल, ओके, करेक्ट। ब्रदर ऑफ कुंती, करेक्ट। फादर ऑफ बलराम। व्हाट एल्स? हाँ, शूरसेन महाराज के लड़का, शूरसेन महाराज सन। ओके, एंड देन मिनिस्टर ऑफ उग्रसेन, लाइक दैट, कंसास ब्रदर इन लॉ। एंड देन उनके तिरुभाव के बाद अर्जुन उनका अंतिम क्रिया करते हैं, लाइक दैट। ब्रदर इन लॉ कंसा, वेरी गुड, फुल मार्क्स, ठीक है। नाउ अक्रूर, ठीक है। अभी दिस वॉज द फर्स्ट पर्सन, ऐसे 7 लोग हैं, उसके बाद पूरा सबका क्वेश्चन आंसर करेंगे एक साथ। सेकेंड इज अक्रूर। अक्रूर इज कमांडर इन चीफ ऑफ द वृष्टि डायनेस्टी, वृष्टि कुल के कमांडर इन चीफ और भगवान कृष्ण के महान भक्त। तो अक्रूर 9 भक्ति है। 9 भक्ति ज़्यादा, श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, सख्यम, आत्मनिवेदनम। अक्रूर जी किसको संबोधित करते हैं? रिप्रेजेंट्स विच भक्ति? वंदनम। अक्रूर जी नेम काउंस फॉर वंदनम। अक्रूर जी अटेन सक्सेस बाय द प्रोसेस ऑफ वंदनम। स्पेशली जब भगवान कृष्ण से मिलने के लिए वो वृंदावन जा रहे हैं, जब कृष्ण को लेके आते हैं, बहुत सुंदर प्रार्थना अर्पण करते हैं। ही इज़ द हस्बैंड ऑफ सुतनी। उनकी पत्नी का नाम है सुतनी। और सुतनी कौन है? आहूक की लड़की। ये आहूक का दूसरा नाम है उग्रसेन। सो उग्रसेन एंड आहूक के सेम, प्रॉपर राइट्स नेक्स्ट। सो हिज डॉटर, उग्रसेन महाराज की लड़की थी सुतनी, मैरिड टू अक्रूर। Who? Probably, yeah. My logic correct है। Yeah. So जब अर्जुन जो हैं सुभद्रा को भगा के लेके जाते हैं, आप लोग ये कहानी जानते हैं, फिर कभी विस्तार में बताएंगे। सुभद्रा मैया को भगा के लेके जाते हैं, अक्रूर जी अर्जुन को सपोर्ट करते हैं, चलो लेके जाओ, राइट। और इसके बाद अर्जुन भगा के लेके जाने के बाद कृष्ण और अक्रूर जी दोनों अर्जुन को कॉन्ग्रेचुलेट करने के लिए जाते हैं, बहुत बढ़िया किया, ऐसे इस प्रकार बोध अवतरण को। अक्रूर जी जब अभिमन्यु को
जब अभिमन्यु का विवाह उत्तरा के साथ होता है उस समय अक्रूर जी वहाँ पे उपस्थित थे, ही वॉज प्रेजेंट एट दैट टाइम। तो वर्णन आता है अहूक, हु इज अहूक? उग्रसेन, फादर इन लॉ ऑफ अक्रूर। तो प्रॉपर यहाँ पे बता रहे हैं अक्रूर और अहूक उनका जमता नहीं था, फिर भी दोनों कृष्ण के महान भक्त हैं। प्रॉपर राइट्स हियर, अहूक द फादर इन लॉ ऑफ अक्रूर वॉज नॉट ऑन गुड टर्म्स विद अक्रूर बट बोथ वर गुड डिवोटीज। तो कभी कभी भक्तों के बीच में होता है कि नहीं? तो यहाँ पे अभी कुछ होता है, किसी का जमता नहीं है, तो समझ लेना आप लोग परंपरा में हो। अक्रूर और उग्रसेन का भी जमा नहीं। द नेक्स्ट इज उग्रसेन महाराज, वन ऑफ द पावरफुल किंग्स ऑफ द वृष्णि डायनेस्टी, द कजिन ऑफ महाराज कुंती बोज, कुंती बोज के कजिन, ठीक है। हिज अदर नेम इज आहूक, उग्रसेन का और एक नाम आहूक। हिज मिनिस्टर वो वसुदेव, वसुदेव उनके मिनिस्टर थे, और उनका लड़का कंस। कंस ने क्या कर दिया? उग्रसेन को गिरफ्तार कर दिया, जेल में डाल दिया, स्वयं राजा बन गया। कृष्ण की कृपा से भगवान कृष्ण कंस को मारते हैं और उग्रसेन को फिर से मथुरा का राजा बनाते हैं। शाल्व ने जब द्वारका पे आक्रमण किया तो उग्रसेन मथुरा के राजा थे, उसके बाद जब द्वारका शिफ्ट होते हैं द्वारका के भी राजा उग्रसेन बन जाते हैं। तो जब शाल्व ने द्वारका पे आक्रमण किया, उग्रसेन ने बहुत ज़ोरों से लड़ाई की और उसको हरा दिया। उग्रसेन महाराज एक बार नारद मुनि को कृष्ण के दिव्यता के बारे में, महानता के बारे में पूछते हैं। तो फाइनली वर्णन आता है जब यदुकुल का नाश होने वाला है, हम ये कहानी जानते हैं, सब कृष्ण के पुत्र जो हैं, एक उनको मजाक करना था, प्रभास क्षेत्र में जाते हैं और सांबा को एक गर्भवती स्त्री के रूप में ऐसा ड्रेस पहनाते हैं, और नारद मुनि सबके सामने जाके पूछते हैं ये लड़के को जन्म देगी या लड़के को? तो समय ये बोलते हैं कि ये लोहा को जन्म देगा ये सांबा, और ये जो लोहा है पूरे यदुकुल का नाश बनेगा। तो ये लोग लोहा को लेकर जाते हैं उग्रसेन के पास, अभी क्या करें? तो उग्रसेन महाराज बोलते हैं इसको पूरा पाउडर बना के नदी में बहा दो। तो दिस मेक इट इनटू पाउडर एंड थ्रो इट इनटू दी वाटर। तो आगे जाके वो जो पाउडर है बहते बहते द्वारका से प्रभास क्षेत्र है, सोमनाथ पहुंचता है, और फाइनली ये सब लोग जब आते हैं, यदुकुल के सब लोग सोमनाथ में अपना पिंड इत्यादि अर्पण करते हैं, तो वो लोहे से अलग अलग घास उगा था, वो लेके एक दूसरे को मार के पूरा यदुकुल समाप्त होता है। दिस इज इन शॉर्ट अबाउट उग्रसेन महाराज। सो इट इज सेड दैट आफ्टर हिज डेथ ही गॉट सैल्वेशन। नेक्स्ट इज बलदेव, बलराम जी। प्रॉपर बलराम के बारे में बहुत कुछ लिखते हैं, वेरी नाइस पॉइंट्स। बलराम जी कौन है? ही इज़ द डिवाइन सन ऑफ वसुदेव एंड रोहिणी। वसुदेव जी के कुल मिला के 8 पत्नियाँ थे, अराउंड 8 वाइफ्स। सो वन ऑफ द वाइफ वॉज रोहिणी एंड वसुदेव सन इज बलराम। तो इसलिए बलराम जी का और एक नाम है रोहिणी नंदन। जब वसुदेव और देवकी को कारागृह में डाल दिया कंस ने, वसुदेव जी ने रोहिणी को नंद महाराज के पास भेज दिया, और वहाँ पे बलराम जी का जन्म होता है। कृष्ण और बलराम जी बचपन से ही दे वर लाइक टुगेदर, चाइल्डहुड कंपेनियंस। हालांकि वो स्टेप ब्रदर्स थे, राइट। और बलराम जी जो हैं विष्णु तत्व को बिलोंग करते हैं, और जब ही इज़ एज गुड एज पावरफुल एज कृष्ण, प्रॉपर राइट हियर। और जब द्रौपदी का स्वयंवर हो रहा था, है कि नहीं, अर्जुन पांडव वहाँ पे पहुँचे थे, उस समय कृष्ण भगवान भी पहुँचे थे और बलराम जी वहाँ पे उपस्थित थे। जब अर्जुन सुभद्रा को किडनैप करके लेके जाते हैं, बलराम जी खुश नहीं थे। खुश क्यों नहीं थे? क्योंकि बलराम जी चाहते थे कि सुभद्रा का विवाह दुर्योधन से हो, उनके प्रिय शिष्य। पर कृष्ण ने अर्जुन को बोल दिया कि भगा के लेके जाओ। तो अर्जुन लेके गए। बलराम जी को बहुत गुस्सा आ गया, मैं अर्जुन को जाके मारूंगा। तो कृष्ण भगवान ने क्या किया? बलराम जी के पैर पे गिर गए। कृष्ण भगवान भी बहुत बुद्धिमान, बलराम जी को बोला माफ़ कर दो। इस प्रकार बलराम जी थोड़ा शांत हो जाते हैं। एक बार बलराम जी यही सांबा के बारे में बात कर रहे थे। सांबा जो है एक बार हस्तिनापुर में जाता है, और हस्तिनापुर में दुर्योधन की लड़की थी लक्ष्मणा, उसके साथ प्रेम हो जाता है। ऐसा लव इज़ ब्लाइंड बोलता है ना, या महाभारत में बहुत दिखता है। सांबा का प्रेम हो गया दुर्योधन की लड़की के साथ लक्ष्मणा, और सांबा भगा के लेके जाने वाला था। सब कुरुकुल के लोग सांबा को गिरफ्तार कर लेते हैं।
तो उग्रसेन महाराज बोलते हैं चलो आक्रमण करेंगे। बलराम जी बोलते हैं नहीं नहीं, मैं जाके पहले समझाऊंगा। तो बलराम जी जाते हैं समझाने के लिए कि छोड़ दो लक्ष्मण और सांबा को, पर ये लोग बलराम जी की और पूरे यदुकुल का बहुत अपमानित करते हैं। आप लोग तो हमारे दास हो इत्यादि बहुत कुछ बोलते हैं। तो बलराम जी को बहुत गुस्सा आता है। बलराम जी अपने हल से पूरे हस्तिनापुर को खींच के यमुना में बहाने वाले थे। उस समय सब लोग बलराम जी का आश्रय लेते हैं। बलराम जी का एक नाम था संकर्षण, क्योंकि वो देवकी के गर्भ से रोहिणी के गर्भ में चले गए। 2 परिवारों को, 2 माताओं का एक किया, इसलिए इस नेम संकर्षण। बलराम जी का और एक नाम है बलदेव। बलदेव का अर्थ क्या है? जो बल प्रदान करते हैं। और प्रॉपर यहाँ पे लिखते हैं बल मीन्स स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ, नॉट फिजिकल स्ट्रेंथ, क्योंकि फिजिकल स्ट्रेंथ तो शरीर के साथ निकल जाएगा, जीर्ण हो जाएगा, पर स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ बलराम जी प्रदान करते हैं। और भक्तों के लिए जो स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ की ज़रूरत है वो बलराम जी देते हैं। वो आदि गुरु है। बलराम जी इज़ कंसिडर्ड विद द ओरिजिनल स्पिरिचुअल मास्टर। बलराम जी जब भगवान कृष्ण संदीपनी मुनि के गुरुकुल में पढ़ रहे थे उज्जैन में, उस समय बलराम जी भी वहाँ पे उपस्थित थे। भगवान कृष्ण के साथ उन्होंने बहुत सारे असुरों को मारा, स्पेशली एक असुर जिसका नाम था धेनुकासुर। बलराम जी को बहुत मज़ा आया धेनुकासुर को मारने में, क्योंकि ये गधे के रूप में था। भगवान बलराम जी ने इसको नम्र कराया, इसको मार दिया। जब कुरुक्षेत्र का युद्ध हो रहा था, बलराम जी सोच रहे थे अभी क्या करूं। कृष्ण ने तो व्रत ले लिया, अस्त्र नहीं उठाएंगे, इसके सारथी बन गए, तो अभी बलराम जी क्या कर सकते हैं। कृष्ण पांडवों की साइड से युद्ध करेंगे तो दुर्योधन उस तरफ है, दुर्योधन को बुरा लगेगा। दुर्योधन के साइड से युद्ध करेंगे तो कृष्ण इस तरफ कर ही नहीं सकते। तो बलराम जी चले गए तीर्थ यात्रा करने के लिए, पूरे भारत का भ्रमण किया। और फाइनली जब दुर्योधन और भीम का युद्ध हो रहा था, बलराम जी वहाँ पे आ जाते हैं। और भीम क्या करता है, दुर्योधन के जांघा पे गदा मारता है, जो गदा युद्ध के रूल्स के विरुद्ध है, क्योंकि इन दोनों को शिक्षा बलराम जी ने दिया था। तो बलराम जी को वहाँ पे भी बहुत गुस्सा आता है। वो भीम को मारने वाले थे, भगवान कृष्ण बोलते हैं देखो आप तो पूरे युद्ध में उपस्थित नहीं थे, लास्ट मिनट में आके खड़ा मत करो, चले जाओ, तीर्थ यात्रा कंटिन्यू करो। तो बलराम जी को आगे कृष्ण भगवान भेज देते हैं, राइट। और जब फाइनली अभिमन्यु का, उसी बीच में अभिमन्यु का वध होता है। अभिमन्यु का अंतिम क्रिया कौन करेगा? पांडवों के किसी के पास हिम्मत नहीं था अभिमन्यु का अंतिम क्रिया करने के लिए, तो बलराम जी अभिमन्यु का अंतिम क्रिया करते हैं, बिकॉज इट वॉज इम्पॉसिबल। और फाइनली यही सोमनाथ में, प्रभा क्षेत्र हम द्वारका सोमनाथ यात्रा गए थे, वहाँ पे एक जगह है गोलोक धाम, देयर इज़ अ प्लेस। तो वहाँ पे बलराम जी एक शेष का रूप लेके ज़मीन के अंदर प्रवेश करते हैं। इट टेक्स अ फॉर्म ऑफ अ सर्पेंट इन एंटर्स। वो जगह अभी भी है गोलोक धाम सोमनाथ। दिस इज़ अबाउट बलराम जी, ठीक है। किसी को बलराम जयंती पे क्लास देना है तो यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट्स हैं। हाँ, हलधर, क्योंकि हल उनके हाथ में हल है, ठीक है। द नेक्स्ट इज प्रद्युम्न। प्रद्युम्न कामदेव के अवतार माने जाते हैं, या किसी के अनुसार सनत कुमार के अवतार। भगवान कृष्ण के पुत्र, पहले पुत्र प्रद्युम्न। भगवान कृष्ण और रुक्मिणी मैया से पहले लड़के प्रद्युम्न, बिल्कुल कृष्ण की तरह दिखते थे। और जब अर्जुन सुभद्रा का अपहरण करके लेके जाता है, उस समय प्रद्युम्न भी जाते हैं अर्जुन को कॉन्ग्रेचुलेट करने के लिए, क्योंकि आगे जाके प्रद्युम्न भी वही करने वाला है। स्टोरी लाइन कंटिन्यू होता है, ठीक है नहीं। तो जब शाल्व आक्रमण करता है द्वारका पे, प्रद्युम्न ने भी युद्ध किया। और युद्ध में क्या होता है, प्रद्युम्न घायल होके उनके सारथी प्रद्युम्न को बाहर लेके जाते हैं। प्रद्युम्न उनके सारथी को बहुत चिल्लाते हैं, बहुत डांटते हैं कि आपने ऐसा क्यों किया। भगवान कृष्ण के विष्णु तत्व, 4 विष्णु तत्व हैं, द 4 प्रिंसिपल इनकारनेशंस, संकर्षण, प्रद्युम्न, वसुदेव, अनिरुद्ध। सो दिस प्रद्युम्न इज वन ऑफ देम। नारद मुनि से उन्होंने अलग अलग देवताओं के बारे में सुना। एंड एक बार उन्होंने भगवान कृष्ण को ब्राह्मणों के महिमा के बारे में पूछा और भगवान कृष्ण ने बताया। और फाइनली जब वो एंड होता है यदुकुल का, उस समय प्रद्युम्न भी बोझ करके एक व्यक्ति था, उनके साथ युद्ध करके प्रद्युम्न का अंत होता है। द नेक्स्ट इज चारुदेशन, अनदर सन ऑफ लॉर्ड कृष्ण एंड रुक्मिणी मैया और भगवान कृष्ण के दूसरे पुत्र चारुदेशन। जब द्रौपदी का स्वयंवर हुआ था, उस समय वो कृष्ण भगवान के साथ उपस्थित थे। अपने भाइयों की तरह, कृष्ण की तरह बहुत शक्तिशाली योद्धा। एक बार उन्होंने विविंदक करके एक राजा के साथ युद्ध करके उनको हरा दिया। द नेक्स्ट इज सांबा।
वन ऑफ द ग्रेट हीरोज ऑफ द यदु डायनेस्टी, बहुत शक्तिशाली, कृष्ण के पुत्र जाम्बवती से। उन्होंने धनुर्विद्या अर्जुन से सीखा। महाराज युधिष्ठिर के एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के एक सदस्य थे, और जब युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ किया भगवान कृष्ण के साथ, सांबा भी वहाँ पे उपस्थित थे। तो एक बार जब प्रभास क्षेत्र में प्रभास में यज्ञ कर रहे थे, उसमें सब वृष्णिकुल के साथ सांबा भी वहाँ पे उपस्थित थे, और वहाँ पे सबके सामने सांबा के अलग अलग कार्यों का वर्णन किया गया। इट वॉज नरेटेड बाय सात्यकी बिफोर लॉर्ड बलराम। और जब भगवान कृष्ण युधिष्ठिर महाराज ने अश्वमेध यज्ञ भी किया, उस समय भगवान कृष्ण के साथ उपस्थित थे। और जैसे मैंने ऑलरेडी एक कहानी बताया, सांबा जो है उसको एक स्त्री का वेश पहनाते हैं, गर्भवती स्त्री, और इसके वजह से पूरे यदुकुल का नाश होता है। पार्डन? हाँ, सात्यकी? वो सात्यकी कृष्ण का सारथी दारुक है। सो सात्यकी, he is one of the यदु members. He is the student of अर्जुन। अर्जुन के एक स्टूडेंट है। जब अर्जुन द्वारका में थे, सात्यकी को अर्जुन ने सब धनुर्विद्या सिखाया। तो वर्णन आता है जब कुरुक्षेत्र का युद्ध होता है, मतलब आफ्टर द वॉर ऑफ कुरुक्षेत्र, कितने लोग बच गए? 5 पांडवस, सात्यकी एंड कृष्णा, दैट्स ऑल। सात्यकी वॉज वेरी वेरी पावरफुल वॉरियर। सो दिस इज लिटिल अबाउट ऑल दीज पीपल। हाँ, सन ऑफ कृष्णा। क्या वही मैं, दे डू दिस ड्रामा ना, वो लोग सांबा को दे ड्रेस हिम एज अ प्रेग्नेंट लेडी, दे वांटेड टू मेक फन। अभी क्या यज्ञ हो गया, थोड़ा मजाक भी चाहिए ना। सो ऑल द चिल्ड्रन ऑफ कृष्णा, उन्होंने सांबा को एक स्त्री का वेश पहनाया। दे पुट सम क्लॉथ इन हिज बेली, एंड नारद मुनि सब ऋषियों के सामने लेके आए। उन्होंने बोला कि बताओ ये लड़के को जन्म देगा या लड़की को? सो द ऋषिज बिकम वेरी एंग्री। उन्होंने श्राप दिया कि ये लोहे के टुकड़े को जन्म देगा जो यदुकुल का नाश का कारण बनेगा। अलग प्रोजी सिंह सांबा रुद्र अवतार। ओके, सो विल कंटिन्यू। सो बेसिकली प्रभुपाद ने इन सबके बारे में बताया। सो द आइडिया इज, ये सब लोग, सी ऑल ऑफ देम आर वेरी पावरफुल पीपल, इंडिविजुअली वेरी पावरफुल, बट जब भगवान कृष्ण आते हैं वहाँ पे सब लोग बच्चे की तरह भागते हैं कृष्ण का स्वागत करने के लिए। टेक्स्ट 18, वरनेन्द्रम पुरस्कृत्य ब्राह्मणे शुशुमंगले शंखतूर्य निनादेन ब्रह्मघोषेन चादृता प्रत्युज्जग्मो रतेर्ष्टा प्रणयागत साधवसा। तो यहाँ पे वर्णन है, they hastened towards the Lord on chariots with brahmanas bearing flowers. Before them were elephants, emblems of good fortune. Conch shells and bugles were sounded, and Vedic hymns were chanted. Thus they offered their respects, which was saturated with affection. तो ये सब लोग अपने अपने रथ पे सवार होके आते हैं, और रथ अपना, उनका रथ भी सजा हुआ है, और हर एक के रथ पे ब्राह्मण को उन्होंने स्थान दिया। ब्राह्मण विराजमान है, सामने हाथियाँ चल रहे हैं जो शुभ चिन्ह माने जाते हैं। कॉन्क शेल्स, अलग अलग शंख वाद्य इत्यादि बज रहा है, और ब्राह्मण जो है वैदिक मंत्रों का उच्चारण कर रहे हैं। तो प्रभुपाद यहाँ पे बता रहे हैं, सो दीज आर ऑस्पिशियस एटमॉस्फेयर, एक शुभ वातावरण तैयार होता है शंख बजाने से, फूल की उपस्थिति से, ब्राह्मणों के वेद के मंत्रों के उच्चारण से, दीप धूप से, और हो सके तो हाथियाँ। लेकिन आजकल बहुत मुश्किल है, पर पहले ज़माने में ये बहुत इम्पॉर्टेंट था। आप देखेंगे हमारे दक्षिण भारत के बहुत मंदिरों में केवल एक एलिफेंट्स वेरी ऑस्पिशियस हैं, जैसे गाय वैसे ही हाथियाँ। उत्सव में हाथियों को बाहर निकालते हैं, जैसे मायापुर में। सो दिस वॉज ऑपुलेंस। अब उड़पी में भी नाउ इट्स नॉट देयर ना, नाउ एलिफेंट इज नॉट देयर। सुब्रमण्यम, मेनी प्लेसेस, गुरुवायूर, या लॉट ऑफ प्लेसेस इट्स देयर, बट नाउ इट्स ग्रेजुअली ड्विंडलिंग, धीरे धीरे जा रहा है।
but this is basically, this is the opulence of that place when these elephants are used in the Lord's service. अभी भी I think in Balaji and 1 or 2 temples, भगवान को जब सुबह उठाते हैं, an elephant and a cow comes, elephant salute मारता है. I was in, I think, a place in South India called Mannargudi. मन्नारगुड़ी में राजगोपाल का one of the दिव्य देशम. तो हम थोड़े साल पहले वहाँ पे थे. सुबह के मंगल आरती में पहला गाय लेके आते हैं, गाय का पीछा दिखाते हैं, गाय को देख के ही भगवान उठते हैं. पहला दर्शन गाय है. उसके बाद हाथी लाते हैं और हाथी अपना सल्यूट मार के जाता है. सो दिस इज लाइक द वैदिक सिस्टम, राइट. सो सच अ प्रोग्राम वॉज फुल ऑफ सिंसियरिटी ऑन द पार्ट ऑफ रिसीवर एंड रिसीव्ड. शायद हाथी नहीं होगा, पर प्रभुपाद यहाँ पे बता रहे हैं द होल आइडिया सिंसियरिटी. बहुत प्रेम के साथ कृष्ण का स्वागत करते हैं. द नेक्स्ट वर्स इज अ लिटिल controversial verse, but we will discuss it. Prabhupada throws a lot of good light also. Text 19. Varamukyascha shatasho yanastar darshanashuka dasat kundala nirbhata kapolo vadana shriya. At the same time, many hundreds of well-known prostitutes began to proceed on various vehicles. They were all very eager to meet the Lord, and their beautiful faces were decorated with dazzling earrings which enhanced the beauty of their foreheads. तो यहाँ पे ये द्वारका नगरी है, speaking about so many things, but then it says, Prabhupada mentions here, in Dwarka there were like lot of prostitutes also. So it looks very contradictory. ये नए लोगों के सामने डिस्कस करना बहुत मुश्किल है, बट प्रभुपाद थ्रोज वेरी गुड लाइट. सी प्रभुपाद ना इज वन आचार्य. प्रभुपाद नेवर पुट थिंग्स बिलो द कारपेट. प्रभुपाद जैसा है ना, प्रभुपाद प्रेजेंट्स फैक्ट्स एज इट इज. सो प्रभुपाद बताते हैं यहाँ पे, ये जो लोग थे, दीज प्रोस्टिट्यूट्स, ये जो वैश्य थे, ये लोग भी कृष्ण के महान भक्त थे. दीज आर ऑल्सो ग्रेट डिवोटीज ऑफ कृष्ण. और प्रभुपाद बता रहे हैं अभी भी इन भारत प्रांत में ऐसे बहुत सारे लोग हैं, लॉट ऑफ पीपल लाइक दिस. किसी परिस्थिति की वजह से उनको ऐसा कुछ कार्य करना पड़ रहा है, बट इन देयर हार्ट दे आर ऑल डिवोटीज ऑफ कृष्णा. सो प्रभुपाद राइट्स हियर, वी मे नॉट इवन हेट प्रोस्टिट्यूट्स इफ दे आर डिवोटीज ऑफ द लॉर्ड. अगर कोई कृष्ण का भक्त है, वी कैन ऑफर रिस्पेक्ट्स टू एवरीवन. जैसे आप बरसाना इत्यादि में जाओगे ना, यू विल फाइंड लॉट ऑफ यूनक्स लाइक दिस, बट ऑल ऑफ देम हैव ग्रेट लव फॉर राधा रानी. उनका राधा रानी के प्रति बहुत प्रेम है. सो द पॉइंट इज ना, वी कैन नेवर जज पीपल ऑन एन एक्सटर्नल लेवल. कौन क्या कर रहा है, उसका क्या परिस्थिति है, यू कैन नेवर जज. तो प्रभुपाद यहाँ पे बता रहे हैं, द प्रिंसिपल इज व्हाट, डिवोशनल सर्विस इज अनचेकेबल इन ऑल सर्कमस्टेंसेस. आप कुछ भी कर रहे हो, आप भक्ति कर ही सकते हो, कोई भी कर सकता है. एनीवन कैन डू इट. इवन समवन लाइक दिस कैन स्टिल डू भक्ति, इट इज स्टिल पॉसिबल. तो प्रभुपाद यहाँ पे बता रहे हैं कि जब अब कोई पूछेगा कि कैसे हम समझें कि द्वारका में भी सच पीपल वर लिविंग, सो प्रभुपाद बता रहे हैं, जब गवर्नमेंट वाइन शॉप ओपन करता है, उसका अर्थ क्या है? गवर्नमेंट एनकरेज नहीं कर रहा है ड्रिंकिंग वाइन. गवर्नमेंट को पता है कि थोड़े लोग किसी न किसी प्रकार कर ही लेंगे, इलीगल स्मगलिंग करके कुछ ना कुछ करके पी लेंगे. तो ऐसे लोगों के लिए बाबा एटलीस्ट आप इलीगल धंधा मत करो, चलो देयर इज अ वाइन शॉप फॉर यू. सो द आइडिया इज नॉट टू एनकरेज, द आइडिया इज दैट ऐसे जो लोग हैं दे विल एटलीस्ट नॉट डू समथिंग आउट ऑफ द लॉ. मतलब इलीगल थिंग्स तो नहीं करेंगे, एटलीस्ट एक सीमा तक होता रहेगा. Yeah, so Prabhupada mentions that. So Prabhupada says the real reformation is to enlighten people to become devotees of the Lord, and that will check all deteriorating factors. सबसे important चीज़ Prabhupada जो चीज़ में जोर दे रहे हैं कि कृष्ण भक्ति करो, ये न के न प्रकार न, somehow you put your mind in Krishna, then slowly transformation will start. So Prabhupada बिल्लुमंगल ठाकुर का कहानी लिखते हैं. Coming back to the topic of वैश्या, prostitute. तो बिल्लुमंगल ठाकुर हमारे विष्णु स्वामी परंपरा में एक बहुत महान आचार्य हैं. बिल्वमंगल ठाकुर गृहस्थ थे, बट ही वॉज वेरी अटैच टू अ प्रोस्टिट्यूट. एक वैश्य चिंतामणि के प्रति उनका बहुत आकर्षण था.
इतना आकर्षण था, हर रात को जाते थे मिलने के लिए। तो एक बार उनकी पिताजी गुजर जाते हैं, इनको इंटरेस्ट भी नहीं है अंतिम क्रिया करने में, कैसे तो समाप्त करके भाग रहे हैं। उस दिन बरसात होती है, आंधी तूफान, नदी पार करके जाना था, नाव वाला भी नहीं, कैसे तो किसी लाश को पकड़ के तैर के जाते हैं, रस्सी को पकड़ के ऊपर जाते हैं। जब चिंतामणि देखती है कि ये परिस्थिति में भी आया है, चिंतामणि जैसे ये प्रोस्टिट्यूट्स कृष्ण के भक्त थे, दिस लेडी चिंतामणि इवन शी वॉज, हालांकि वो ऐसा कार्य कर रही थी, उसका वो रोल था, प्रोफेशन था, बट शी वॉज अ ग्रेट डिवोटी ऑफ द लॉर्ड। वो बिल्वंगत ठाकुर को बोलती है, अगर इतना आकर्षण तुमको कृष्ण के प्रति था, तुम कृष्ण के महान भक्त बन जाते होते। तो बिल्वंगत ठाकुर को तुरंत, दैट वॉज द टर्निंग पॉइंट। तो उसके बाद बिल्वंगत ठाकुर वृंदावन जाते हैं, बहुत महान आचार्य बनते हैं, बहुत सारे गीत लिखते हैं। उनके हर एक पुस्तक में वो चिंतामणि को प्रार्थना अर्पण करते हैं, प्रणाम करते हैं, ये मेरी गुरु है, शी इज़ माई गुरु बिकॉज शी हैज़ गिवन मी द विजन, शी हैज़ शोन मी द राइट पाथ। सो दिस इज द मूड। प्रॉपर ये कहानी क्यों बता रहे हैं कि अगर कोई कृष्ण का भक्त है, उसका कौन सा भी प्रोफेशन हो, वी शुड स्टिल ऑफर आवर रिस्पेक्ट्स। भगवान कृष्ण गीता में बताते हैं 9.32, हे अर्जुन, कोई चांडाल परिवार में, तुच्छ परिवार में स्त्री हो, कोई प्रोस्टिट्यूट हो, वैश्य हो, कोई भी व्यक्ति भक्ति करके परफेक्शन प्राप्त कर सकता है। द पाथ इज ओपन फॉर ऑल प्रोवाइडेड यू अग्री टू फॉलो इट, सबके लिए खुला है। तो प्रॉपर फाइनली लिखते हैं कि ऐसा क्यों है, वाई इज दिस सिस्टम, द्वारका में ऐसे प्रोस्टिट्यूट वैश्य क्यों थे? क्योंकि प्रॉपर बोल रहे हैं कि समाज में ऐसे पुरुष होंगे who are not satisfied with their wife, तो ऐसे लोगों के लिए फैसिलिटी है। अगर ये नहीं होगा तो क्या होगा? They will go and exploit unnecessarily so many women. So Prabhupada mentions a point here. I'll just read this sentence to you. It's very powerful, but let me just check this way now. It is better to maintain a caste of prostitutes than to encourage prostitutes within society. आपका आज का ये आधुनिक समाज, अब पढ़ेंगे ना स्टैटिस्टिक्स, इफ रीड द स्टैटिस्टिक्स, 70% ऑफ मैरिड पीपल हैव एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स। 70% सबके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स है। उससे अच्छा है, इट्स बेटर दैट यू हैव अ क्लास लाइक दिस, एटलीस्ट यू डोंट कंटामिनेट द वुमेन आउटसाइड, दैट्स द होल आइडिया। बट प्रॉपर फाइनली कंक्लूड्स दैट what is most important in society is कृष्ण भक्ति। अगर कृष्ण भक्ति रहेगा, धीरे धीरे बाकी गुण आएंगे। यशास्ति भक्तिर भगवती अकिंचन सर्वैर गुणैः तत्र समासते सुरा हरव भक्तस्य कुतो महद गुणा मनोरथे नास्ति धावतो बहि। So Prabhupada says the only necessary reformation is trying to make people into devotees. Gradually the other qualities will come. धीरे धीरे लोग जो हैं उनके अनर्थ छोड़ देंगे। So ये सब जो वैश्य थे, all these prostitutes, they were so eager to meet the Lord, वो सब लोग भागते भागते आते हैं भगवान कृष्ण से मिलने के लिए। Okay? Anyone has any questions on this? We can take discussions a little later. I'll try to complete at least 2-3 more verses. It's 12:50. कहाँ तक, till what time should we go? 1:15, 1:20? हाँ, yeah. तो हम we'll do 2-3 verses, then you all tell me when to stop. ठीक है? Is it okay? Text 20. नत नर्तक गंधर्वा सुतमागत वंदिना गायन्ति चोत्तमा श्लोका चरितानि अद्भुतानि च। Expert dramatists, artists, dancers, singers, historians, genealogists, learned speakers all gave their respective contributions, being inspired by the superhuman pastimes of the Lord. Thus they proceeded on and on. उच्चम उत्तम श्लोक गायन्ति उत्तम श्लोक चरितानि अद्भुतानि च। तो अभी कृष्ण भगवान आ रहे हैं, तो कृष्ण के गुणगान में ड्रामेटिस्ट जो डांस वाले हैं वो भी डांस कर रहे हैं, जो ड्रामेटिस्ट है ड्रामा कर रहे हैं। किसके ऊपर ड्रामा कर रहे हैं? कृष्ण के अलग अलग लीलाओं का। जो हिस्टोरियंस हैं, हाँ, वो लोग कृष्ण के अलग अलग अवतारों के इतिहास, कृष्ण के पूरे परिवार के इतिहास के बारे में बता रहे हैं। लर्नर्ड स्पीकर जो है, कथाकार जो है, कृष्ण का गुणगान कर रहे हैं। सो इन दिस वे हर व्यक्ति का कुछ ना कुछ इंक्लिनेशन है, राइट?
हर व्यक्ति को भगवान ने कुछ ना कुछ चीज़ में एक्सपर्टीज दिया है। कोई गाने में एक्सपर्ट है, कोई बोलने में एक्सपर्ट है, कोई नृत्य करने में एक्सपर्ट है, ड्रामा करने में एक्सपर्ट है। सो एवरीवन हैज़ अ स्कोप इन कृष्णा सर्विस। हर व्यक्ति को स्कोप है। जैसा श्रील प्रभुपाद ने पिछले श्लोक में बताया, डिवोशनल सर्विस इज नॉट बार्ड फ्रॉम एनीवन। आप कोई भी हो, आपका कौन सा भी प्रोफेशन हो, आपका कौन सा भी इंटरेस्ट हो, एवरीथिंग कैन बी यूज्ड इन कृष्णा सर्विस। ये मैंने एक वीडियो किया था ये महाअवतार नरसिम्हा मूवी के बारे में। माय गॉड, वो मूवी ने, ये मूवी ने जो प्रचार किया ना, हम हज़ारों लेक्चर थे वो कर नहीं पाएंगे। इज़न्ट दैट प्रीचिंग? अगर हम प्रीचिंग का डेफिनेशन इतना ही रखेंगे, सीमित बैठ के कथा करो, इफ़ यू कीप ओनली दैट डेफिनेशन देन यू आर वेरी नैरो माइंडेड। एवरीथिंग इज प्रीचिंग। हर चीज़ प्रचार है। कोई मूवी से प्रचार कर सकता है, कोई प्रसाद बना के प्रचार कर सकता है। तो प्रीचिंग इज़ अ बिग थिंग। एवरीथिंग इज संकीर्तन। जो भी चीज़ हम भगवान की सेवा में उपयोग करते हैं, दैट्स ऑल संकीर्तन। सो प्रभुपाद लिखते हैं, पहले 5000 साल पहले भी समाज में ये सब लोग थे। हेल्थी सोसाइटी मीन्स वैरायटी ऑफ पीपल। ऐसा नहीं कि सब एक ही वैरायटी के हैं, वैरायटी ऑफ पीपल। ड्रामेटिस्ट, आर्टिस्ट, डांसर, सिंगर्स, पब्लिक स्पीकर्स, हिस्टोरियंस, सब मिलके एक समुदाय बनता है, एक कम्युनिटी बनता है। श्रील प्रभुपाद, उन्होंने इस्कॉन में, प्रभुपाद ने लोगों को बहुत एंकरेजमेंट दिया था। प्रभुपाद उस समय संडे फीस्ट में ड्रामास करते थे, भक्तों को बोलते थे ड्रामा करो। प्रभुपाद स्क्रिप्ट बताते थे, ऐसा करो। मैं भी करता था ड्रामा। प्रभुपाद जो आर्टिस्ट, पेंटर्स हैं, प्रभुपाद उनको एंकरेज करते थे। ये भी प्रचार है। प्रभुपाद एक ऐसा आचार्य है, जब भी किसी भक्त से मिलते थे जो पर्टिकुलर सेवा कर रहे हैं, बुक डिस्ट्रीब्यूशन हो, कुकिंग हो, प्रभुपाद मेड फील एवरीवन इम्पॉर्टेंट। प्रभुपाद ने ऐसा दिखाया कि आपका सेवा बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। सो एवरीथिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो प्रभुपाद और एक चीज़ बताते हैं, आइडियली हम मतलब पहले ज़माने में जो डांसर्स हुआ करते थे, ड्रामाटिस्ट, आर्टिस्ट, एक्टर्स, जनरली दे वर फ्रॉम द शूद्रा क्लास। एंड जो स्पीकर्स, पब्लिक स्पीकर्स होते थे और राइटर्स होते थे, दे वर फ्रॉम अ ब्राह्मणा क्लास। सो कहने का अर्थ है, पहले ज़माने में सबसे ज़्यादा सम्मान किसको मिलता था? जो ब्राह्मण, जो कथाकार हैं, वन हू स्पीकिंग, यू नो, लाइक दैट। एक्टर्स, उनका भी रोल है, बट दे आर नॉट गिवन सो मच रिस्पेक्ट। आप आज का आधुनिक समाज देंगे ना, उल्टा है। हीरो ऐसे लोग जो ड्रामा करते हैं, डांस करते हैं, ऐसे लोगों को हीरो बना दिया है। सो दिस इज अ कंप्लीट मिसप्लेस ऑफ सोसाइटी। वैल्यू सिस्टम में बहुत मिसप्लेसमेंट है। सो प्रॉपर राइट्स हियर, व्हाट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इज ग्लोरीफाइंग कृष्णा। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर जानते हैं, एक के बाद एक। हाँ, बहुत बार लोग पूछते हैं राम आए पहले, कृष्ण आए पहले, ये हुआ पहले, वो हुआ पहले। अरे वो इंपॉर्टेंट नहीं है, एक्टिविटीज़ इंपॉर्टेंट है। तो बहुत बार लोगों को लगता है पुराण ये सब काल्पनिक है, क्योंकि समझ नहीं पाते, कभी इसके बारे में बोल रहे हैं, कभी इसके बारे में बोल रहे हैं। सो प्रभुपाद इज सेइंग हियर, इन पुराणास द फोकस इज कृष्णा's pastime, not on chronology. It is very important that you focus on Krishna's pastime. So in this way, Prabhupada mentions that even at the present moment, there are all these people, ये सब लोग हैं, और हर व्यक्ति अपना जो कला है कृष्ण के सेवा में उपयोग कर सकता है। टेक्स्ट 21, भगवांस्तत्र बंधूनां पौराणाम अनुवर्तिनां यत विधि उपसंगम्य सर्वेषां मानम आददे। अभी ये सब लोग कृष्ण के गुणगान करने के लिए आए हैं। भगवान कृष्ण क्या कर रहे हैं? लॉर्ड कृष्णा, द पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड, अप्रोच देम एंड ऑफर ड्यू ऑनर एंड रिस्पेक्ट to each and every one of the friends, relatives, citizens and all others who came to receive and welcome him. Here you understand Krishna's heart. कृष्ण के अंदर कितने अच्छे गुण हैं, कृष्ण का हृदय में कितना नम्रता है। भगवान कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सन ऑफ गॉडहेड। कृष्ण क्या करते हैं? ही कम्स पर्सनली। जितने भी लोग आए थे, यथा विधि उपसंगम्य, भगवान कृष्ण सर्वेशा मान माददे, भगवान कृष्ण सबको सम्मान देते हैं अकॉर्डिंग टू देयर पोजीशन। ब्राह्मणों के लेवल का सम्मान, वरिष्ठों को एक लेवल का सम्मान, उनके लेवल के एक व्यक्ति को एक लेवल का सम्मान, लाइक दैट। सो बेसिकली यथा विधि मीन्स जस्ट एज इट बिहूव्स। प्रॉपर लिखते हैं, जैसे भगवान कृष्ण गीता में बताते हैं 4.11, ये यथा मां प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्यहम्।
जितना शरणागति उतना कृष्ण भगवान यथा विधि ही विल रेसिप्रोकेट अकॉर्डिंगली। जो लोग भगवान कृष्ण को इम्पर्सनल मानते हैं, कृष्ण भगवान भी उनके साथ इम्पर्सनली बिहेव करते हैं, है कि नहीं? जो कृष्ण भगवान को पर्सनल मानते हैं, कृष्णा टेक्स पर्सनल इंटरेस्ट। सब प्रॉपर राइट्स हियर। देर आर अदर्स हु डेजिग्नेट हिम एज इम्पर्सनल एंड द लॉर्ड ऑल्सो डजंट टेक पर्सनल इंटरेस्ट। आपने भगवान को इम्पर्सनल बोल दिया, भगवान आपका पर्सनल इंटरेस्ट क्यों लेंगे? भगवान बोलेंगे ठीक है चल मैं भी इम्पर्सनल तेरे लिए। तो अगर आप कृष्ण को पर्सन मानेंगे, कृष्ण ऑल्सो टेक्स पर्सनल इंटरेस्ट, दैट इज हिज रेसिप्रोकेशन। टेक्स्ट 22, भगवान कृष्ण सबके साथ कैसे रेसिप्रोकेट करते हैं? प्रभाविवादनालेश करस्पर्श स्मितेक्षणै आश्वास्य चाश्वपाकेभ्यो वरेश्चादमतेर्विभो। भगवान कृष्ण कैसे रेसिप्रोकेट करते हैं? प्रवाह, किसी के सामने झुकते हैं। अभिवादन, बाय ग्रीटिंग हिम विद वर्ड्स, किसी को बहुत अच्छे शब्द बोलते हैं। आश्लेष, किसी को आलिंगन करते हैं। करस्पर्श, किसी के साथ हैंड शेकिंग, शेकिंग हैंड को संस्कृत में क्या बोलते हैं? करस्पर्श। हाँ, ही शेकिंग हैंड्स। किसी के साथ इक्षणई, स्माइलिंग ग्लांस, और किसी को अवश्य एंकरेजमेंट देते हैं भगवान कृष्ण। इस प्रकार द ऑलमाइटी लॉर्ड ग्रीटेड एवरीवन प्रेजेंट बाय बाउइंग हिज हेड, exchanging greetings, embracing, shaking hands, looking, smiling, giving assurances, awarding benedictions even to the lowest in rank। ऊपर से लेके ब्राह्मण से लेके चांडाल तक भगवान कृष्ण सबके साथ आदान प्रदान करते हैं। कृष्णा इज दैट वन गॉड जो सबके साथ पर्सनल कनेक्शन बना सकता है। कृष्णा कैन कनेक्ट टू ईच एंड एवरी डिवोटी। जैसे रासलीला में होता है ना, हर गोपी को लग रहा था कृष्ण मेरे साथ है। So like that, Krishna can take care of each devotee's needs personally। तो प्रभुपाद यहाँ पे बता रहे हैं कृष्ण भगवान के स्वागत करने के लिए ये सी द लेवल्स ऑफ पीपल हु हैव कम। हाँ, हमने देखा बलराम, उग्रसेन, वसुदेव, गर्ग मुनि, ग्रैंडफादर्स, एल्डरली पीपल, वो लेवल तक प्रोस्टिट्यूट्स, वैश्य, चांडाल, लोवेस्ट ऑफ पीपल, सब लोग आए हैं। एंड एवरीवन इज ग्रीटेड बाय कृष्णा। सो प्रॉपर राइट्स हियर। हम इसको कैसे समझें? देखिए, जीव तो शुद्ध है, हम अलग अलग शरीर का डेजिग्नेशन है, पर दी आत्मा इज प्योर। आत्मा तो कृष्ण का शुद्ध भक्त है। लोगों का डेजिग्नेशन कैसे मिलता है? अलग अलग 3 गुणों के मिश्रण के अनुसार, है कि नहीं? अगर कोई ज़्यादा तमोगुण में है, रजोगुण में है, उसके अनुसार एक पर्टिकुलर डेजिग्नेशन है उसको। कोई शूद्र है, कोई चांडाल है, लाइक दिस। बट अल्टीमेटली हार्ट ऑफ हार्ट सब भगवान के ही भक्त हैं। सो कंक्लूजन इज नो वन इज रिजेक्टेड बाय द लॉर्ड फ्रॉम द किंगडम ऑफ गॉड एंड इट रिमेन्स विद द लिविंग बीइंग टू एक्सेप्ट दिस और नॉट। भगवान कृष्ण का द्वार सबके लिए खुला है कि नहीं? कृष्णा इज ओपन फॉर एवरीवन। इट्स अप टू अस, हम कृष्ण के इन्विटेशन को स्वीकार करते हैं कि नहीं। टेक्स्ट 23, should we read 23? This section. 23, hopefully last। स्वयं च गुरुभिर्विप्रे साधारे सधारे स्तविरेरपि आशीर्भिर्युञ्जमानोऽन्यैर् वन्दिभिश्चाविशत्पुरम्। Then the Lord personally entered the city, accompanied by elderly relatives, invalid brahmanas with their wives, all offering benedictions and singing the glories of the Lord. Others also praise the glories of the Lord. तो यहाँ पे कृष्णा रिफाइनमेंट इन कृष्णास मूड एंड हिज कल्चर। कृष्ण भगवान का सब सदाचार भगवान कृष्ण से ही आता है। कृष्णा इज सो रिफाइंड। भगवान कृष्ण कैसे प्रवेश करते हैं? अलॉन्ग विथ एल्डरली रिलेटिव्स, वरिष्ठों के साथ भगवान कृष्ण प्रवेश करते हैं। और जो बूढ़े ब्राह्मण थे, इनवैलिड ब्राह्मण, उनकी पत्नियों के साथ भगवान कृष्ण, उनके साथ कृष्ण भगवान चल के आते हैं। सो दिस इटसेल्फ शोज कृष्णास हार्ट। भगवान का हृदय वरिष्ठों के प्रति सम्मान, वरिष्ठों को सम्मान देना, एंड स्पेशली ब्राह्मणों को, एल्डरली ब्राह्मणों को सम्मान देना। दिस हैज़ बिन कृष्णास मूड थ्रू आउट।
जब रुक्मिणी मैया कृष्ण को पत्र भेजती है, चिट्ठी कि आप मुझे अपहरण करके लेके जाइए, एक ब्राह्मण के हाथों भेजती है। भगवान कृष्ण जब आते हैं द्वारका से विदर्भ रुक्मिणी मैया का अपहरण करने के लिए, ब्राह्मण को भी अपने रथ पे बिठा के लाते हैं। सो कृष्णा इज ऑलवेज रिस्पेक्टफुल। रामायण में वर्णन आता है जब भगवान राम अयोध्या से वनवास जा रहे थे ना, सुमंत्रा भगवान राम के रथ को चला रहे हैं और भगवान राम जा रहे हैं, पर भगवान राम देखते हैं बूढ़े बूढ़े ब्राह्मण, बूढ़े बूढ़े लोग चल के आ रहे हैं। भगवान राम को सहन नहीं हुआ, भगवान राम रथ से उतर के नीचे, ये लोग सब चल रहे हैं, मैं कैसे रथ पे सवार हो सकता हूँ। भगवान राम ऑल्सो ही स्टार्टेड टू वॉक विद देम फॉर अ लॉन्ग डिस्टेंस, ही वॉज वॉकिंग। सो दिस इज द मूड ऑफ द लॉर्ड। सो प्रॉपर राइट्स हियर, ब्राह्मण बैंकिंग फ्यूचर के लिए प्लान नहीं करते। ब्राह्मण क्या करते हैं, राजा के सामने जाके उनका गुणगान करते हैं और राजा उनको भेंट देता है। और ऐसा नहीं कि फ्लैटरी, ऐसा नहीं कि ऐसे ही गुणगान कर दिया। पहले ज़माने के राजा वो लोग भी ऐसा महान कार्य करते थे धर्म को बचाने के लिए, तो उनका सिंसियरली गुणगान कर दिया, दे ग्लोरीफाई देम सिंसियरली, दीज क्षत्रियस वुड गिव देम लॉट ऑफ वेल्थ। तो इनको काम करने का कभी ज़रूरत नहीं पड़ा। आई थिंक वी विल एंड 25, ओके ओके। टेक्स्ट 24, गुड। आप लोगों को ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा है। कभी कभी जो हियरर्स है ना, दे मेक मोर एडवांसमेंट देन स्पीकर। टेक्स्ट 24, राजमार्गम गते कृष्णे द्वारकाया कुलस्त्रिया हृयानि आरुहु विप्रा तद इक्षण महोत्सवा। When Lord Krishna passed over the public roads, all the ladies from the respectable families of Dwarka went up to the roofs of their palace just to have a look of the Lord. They considered this to be a great festival. Tad Ikshana Mahotsava. Ikshana is eyes. The great festival of eyes. आंखों के लिए उत्सव. Is it okay? What happened? हाँ? Is she okay? हाँ. Okay, one more thing I wanted to tell you before. For the next session, आप सब लोग आपके रूम से एक चेयर लेके आना. Because I'm seeing that devotees are a little uncomfortable. चेयर यहाँ पे कम है, सिंपल है. रूम से आप लोग चेयर लेके आइए, जिसको चेयर पे बैठना है यहीं पे रखिए एंड जाने से पहले वापस रख देंगे. ठीक है. तो तद इक्षण महोत्सव. इक्षण इज आइज, फेस्टिवल ऑफ आइज. आंखों के लिए उत्सव क्या है? भगवान के रूप का दर्शन करना, नेत्रोत्सव या इक्षण महोत्सव. कानों के लिए उत्सव है भगवान के बारे में श्रवण करना, है कि नहीं? उसको श्रवणोत्सव बोलते हैं. जिह्वा के लिए उत्सव क्या है? प्रसाद खाना, वो भी उत्सव है. और थोड़ा बहुत चैंटिंग करना, क्योंकि प्रसाद के लिए भूख लगना चाहिए ना, थोड़ा चैंटिंग करने से भूख लगेगा. सो कृष्ण भावनामृत आंदोलन में बहुत सारा उत्सव है. आंखों के लिए उत्सव, कानों के लिए उत्सव, जिह्वा के लिए उत्सव, बहुत सारे उत्सव है. राइट? एनीथिंग कनेक्टेड टू कृष्णा एज अ फेस्टिवल. तद इक्षण महोत्सव. तो प्रभुपाद यहाँ पे लिखते हैं, टू लुक एट द लॉर्ड इज अ ग्रेट फेस्टिवल ओकेजन अनडाउटेडली. सो उत्सव एक दिन के लिए रुकने की ज़रूरत नहीं है. अरे अगले साल जन्माष्टमी अगर उसके लिए ज़रूरत नहीं है, रोज़ जन्माष्टमी हो सकता है. कृष्ण का दर्शन करो, कथा कीर्तन करो, उत्सव हो गया. ये कुड़ाल यात्रा उत्सव है कि नहीं? उत्सव है. जन्माष्टमी थोड़ी ना, कुछ फेस्टिवल नहीं चल रहा है, हमने फेस्टिवल बना दिया, उत्सव बना दिया, है कि नहीं? बाहर निकलो, अच्छा रूम है, अच्छा प्रसाद है, सो उत्सव. एनीथिंग कनेक्टेड टू कृष्णा कैन बी अ फेस्टिवल. सो प्रभुपाद राइट्स हियर, ये प्रथा अभी भी चलता है. झूलन यात्रा, जन्माष्टमी में अभी भी भारत के जो स्त्रियां हैं बड़े संख्या में आते हैं. यह प्रभुपाद इज ग्लोरीफाइंग दी लेडीज़. राधानाथ स्वामी महाराज हमेशा एक कथा बताते थे. एक बार भक्तों ने महाराज के लिए एक बहुत बड़ा पंडाल प्रोग्राम अरेंज किया, बिग स्टेडियम, बड़ा पंडाल प्रोग्राम, बहुत एडवर्टाइजमेंट किया.
पंडाल प्रोग्राम में 99 पीपल के 999 1000 से एक नंबर कम, और सब स्त्रियां। महाराज सोच रहे थे ये सत्संग प्रोग्राम है या चेतना प्रोग्राम है, लेकिन सब महाराज जो सन्यासी ऑल लेडीज सिटिंग। तो महाराज ने पूछा आपके हस्बैंड किधर हैं? कोई नहीं है पुरुष। बोले इंडिया पाकिस्तान का वर्ल्ड कप चल रहा है, कोई नहीं आया। सत्संग के एंड में फटाके बजने लगे, इंडिया जीत गया, और सब प्रभु जी पहुंच गए प्रसाद खाने के लिए, कीर्तन करने के लिए। क्यों? क्योंकि कृष्ण भगवान ने इंडिया को जिता दिया। तो प्रभुपाद यहाँ पे भी और बहुत जगह पे, इवन इन द प्रीवियस वन चैप्टर प्रभुपाद मेंशंस, आइडियली देखा जाता है जनरली कि किसी भी स्पिरिचुअल सत्संग में द नंबर ऑफ लेडीज इज ऑलवेज मोर देन द नंबर ऑफ मेन। इट्स नेचुरल, क्योंकि क्या है, लेडीज़ का जो सेंटिमेंट है भगवान के प्रति और ज़्यादा है, भक्ति के प्रति और ज़्यादा लगाव है। एंड यू कैन सी हियर प्रभुपाद इज मेंशनिंग हियर इवन टिल प्रेजेंट टाइम ग्रेट नंबर ऑफ लेडीज स्ट्रॉन्ग इन बिग नंबर्स इन स्पेशल फेस्टिवल, जन्माष्टमी, झूलन यात्रा। हमारे लिए हम कृष्ण का दर्शन नहीं कर पा रहे, हमारे लिए वही भगवान कृष्ण किसके रूप में है? अर्च विग्रह के रूप में है। सो प्रभुपाद इज मेंशनिंग अबाउट डेटीज, क्योंकि अपने जड़ इंद्रियों से हम भगवान को देख नहीं सकते। भगवान बहुत कृपावश अर्च विग्रह के रूप में आए हैं, और ये अर्च विग्रह भगवान से अभिन्न है। डेटीज ऑफ कृष्ण आर नॉट डिफरेंट देन कृष्ण। और बड़े बड़े जो महान आचार्य हैं उन्होंने विग्रह की स्थापना की है। रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, ऑल ग्रेट आचार्य एस्टैब्लिश दिस डेटीज, क्योंकि उनको ये साइंस पता है कैसे भगवान का सेवा करना है। और विग्रहों का सेवा जैसा भगवान का सेवा होता है उसी प्रकार होता है। जैसे भगवान यहाँ पे चल रहे हैं रास्ते में, विग्रहों का यात्रा होता है, ब्रह्मोत्सव इत्यादि, तो वहाँ पे इसी प्रकार भगवान का सेवा होता है। हर जगह पे घर में आके भगवान की आरती करते हैं, भगवान के ऊपर फूल डालते हैं, एग्जैक्टली द सेम वे। सो दिस इज द मूड। प्रॉपर बता रहे हैं, मूर्ख लोग उनको लगेगा कि ये आइडल वर्शिप है, बट दिस इज एक्चुअली अ ग्रेट साइंस। एंड देन प्रॉपर एंड्स विद 2 more पॉइंट्स। छत के ऊपर चढ़ते हैं, इसका अर्थ क्या है? द्वारका में हर व्यक्ति के पास दे ऑल हैड पैलेसेस, 1 floor 2nd floor, ये सिस्टम भी था, उनका भी वो टेक्नोलॉजी था। और सबसे इम्पॉर्टेंट, स्त्रियां छत के ऊपर क्यों चढ़ रहे हैं? क्योंकि दे आर नेचुरली शाई, पुरुषों के साथ रहना नहीं चाहते। सो प्रभुपाद सेज हियर द लेडीज गॉट अप ऑन द रूफ्स टू हैव अ लुक एट द प्रोसेशन ऑफ द लॉर्ड, बिकॉज द लेडीज डिड नॉट वांट टू मिक्स विद द क्राउड एंड देयर रिस्पेक्टेबिलिटी वॉज परफेक्टली ऑब्जर्व्ड। तो प्रभुपाद बता रहे हैं ये जो आर्टिफिशियल इक्वालिटी है फालतू है। फीमेल का रिस्पेक्टेबिलिटी कब आता है? when there is some shyness, हमने लास्ट टाइम भी चर्चा किया, there is some shyness and there is some separation from man. The sexes should not mix unrestrictedly. This is the point that Prabhupada is driving to. Text 25. नित्यं निरीक्षमाणानां यदपि द्वारकाकोशं न वितृप्यन्ति हि दर्शा श्रियो दामागाम अच्युतम। The inhabitants of Dwarka were regularly accustomed to see upon the to look upon the reservoir of all beauty, the infallible Lord, yet they were never satiated. Very important point. द्वारका के सदस्य नित्यम निरीक्षमाणानाम, रेगुलरली कृष्ण को देखते थे। अभी कृष्ण भगवान थोड़े महीने के लिए बाहर जाकर आए, उसके पहले कृष्ण उधर ही हैं, ठीक है। सो दे वर रेगुलरली यूज्ड टू सीइंग कृष्ण। फिर भी जब वो कृष्ण को देख रहे हैं ऐसा लग रहा है उनको कि पहले बार कृष्ण को देख रहे हैं। क्यों? न वितृप्यन्ति ही दृशः, क्योंकि कृष्ण को देख के व्यक्ति कभी सेटिस्फाइड नहीं होता, ऐसा नहीं लगता कि ऑलरेडी देख लिया। प्रॉपर बता रहे हैं ये भौतिक दुनिया का रूल है सेशिएशन। सेशिएशन मतलब क्या? आप पक जाते हो वो चीज़ से, वो व्यक्ति से, नया व्यक्ति चाहिए, नया चीज़ चाहिए। पर कृष्ण के साथ नहीं होता। वही गीता, वही भागवतम, सेम गीता सेम भागवतम, यू कैन कीप डूइंग इट अगेन एंड अगेन। हाँ, वही कृष्ण के विग्रह को आप बार बार देख सकते हो। ऐसा नहीं कि एक साल हमने जगन्नाथ को देखा तो थोड़ा डेटी चेंज करते हैं, है कि नहीं? लेट अस चेंज द डेटी, महामंत्र चेंज करते हैं, है कि नहीं? यू कैन कीप सीइंग द सेम डेटी, द सेम होली नेम, द सेम गीता भागवत। हाँ, कोई एक डिवोटी मिले थे, तो जी मैंने गीता भागवत चैतन्य चरितामृत पढ़ लिया, अभी मैं और पुस्तक ढूंढ रहा हूँ। मैं बोला यार वो पुस्तक क्यों ढूंढ रहे? वही पढ़ो फिर से, और ढूंढने की क्या ज़रूरत है? रिपीट, जस्ट कीप रिपीटिंग दिस अगेन एंड अगेन,
Right? Just keep discussing again and again. So this is the whole mood. So Prabhupada says here that these ladies were never satisfied, क्योंकि ये भौतिक और आध्यात्मिक चीज़ में फ़र्क है. भौतिक चीज़ जो है धीरे धीरे डिटेरियोरेट होता है, बट इन कृष्णा कॉन्शियसनेस भगवान के संबंधित कुछ भी चीज़ डिटेरियोरेट नहीं होता और नया होता है. कि दुनिया में चीज़ नया से शुरू होकर धीरे धीरे पुराना बनता है, पर आध्यात्मिक चीज़ में धीरे धीरे वो चीज़ जो है उसमें और नयापन लगने लगता है. सिमिलरली इट अप्लाइज टू द ट्रांसलेंटल नेम फॉर्म एक्सेट्रा. राइट, इज अ सोर्स ऑफ ऑल ब्लिस एंड लिमिटलेसनेस. हम वही चीज़ को हम बार बार कर सकते हैं. आनंदाम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृता स्वादनम. द सेम नेम ऑफ कृष्णा कैन गिव यू मोर एंड मोर ब्लिस. दैट्स द होल आइडिया. So we'll stop at this point. There is more 10-12 verses. शाम के सत्र में कंक्लूड करके probably we should be able to start the next chapter also. आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद. हरे कृष्णा. श्रील प्रभुपाद की जय. किसी का कुछ प्रश्न है? Anyone has any questions, any comments? 19. Yes. One of the principles is to liberate from existence. Is it not a backdoor, for those who are Not from the devotees. Yeah, not for devotees. That's what, yeah, Prabhuji is rightly mentioned, it's not for devotees. But yeah, for the others, and that's what I told you, it's a controversial point. मैं ज़्यादा बोलना नहीं चाहूँगा. encouragement as such, but it is considered that they are allowed. Yeah. Yeah, that's why I told you, if you see the statistics now, my statistics is quite, those who are actually in the world outside, आप लोगों को तो और पता होगा, what goes on with your colleagues and friends, na? Those. Also, who is God may point out to this that this is allowed in the Shastras. Yeah. No, it is not said. Ayamin story, bro. It is not said it is allowed in the Shastra. It is in the So that is the whole idea that Prabhupada is saying. It was prevailing that time, that was meant for certain section of people.